मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज रहे दांता रामगढ़ के दौरे पर। दांता रामगढ़ के प्रेमपुरा डांसरोली के हिंडाला फार्म हाउस पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय ईश्वर लाल हिंडाला की मूर्ति का किया अनावरण। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार को दांता रामगढ़ विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दांता रामगढ़ विधानसभा के प्रेमपुरा डांसरोली के हिंडाला फार्म हाउस पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति का अनावरण किया और सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दांता रामगढ़ पहुंचने पर हेलीपैड पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, आईजी अजय पाल लांबा, एसपी भुवन भूषण यादव ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक गोवर्धन वर्मा, विधायक सुभाष मील, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, दांता रामगढ़ भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमार सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ में स्वर्गीय ईश्वर लाल हिंडाला की मूर्ति का अनावरण किया और इसके बाद में मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचने पर हिंडाला परिवार की ओर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की धर्मपत्नी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दांता रामगढ़ जयपुर ग्रामीण नागौर शेखावाटी का संगम स्थल है और इसके जयकारों की गूंज दूर दूर तक जाती है। धार्मिक स्थलों के जयकारों के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। दिलों की धड़कन युवा साथियों का संबोधन के साथ ही वहां मौजूद युवा साथियों ने तालियों के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेमाराम हिंडाला को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा, एक किसान की मूर्ति अनावरण में याद किया। ईश्वर जी हिंडाला को नमन करता हूं। पूरा जीवन सादगी के साथ समाज के लिए अटूट संकल्प था। ईश्वर जी हिंडाला हृदय में गोवंशों की सेवा के साथ समाज में योगदान दिया। ईश्वर राम हिंडाला ने किसान वर्ग के आर्थिक सुधार के लिए भी काम किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि किसान मन का साफ होता है और दायित्व को निभाता है। किसान अन्नदाता है, कैसी भी परिस्थिति हो किसान हमेशा अग्रणी अन्नदाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला ने सादगी भरा जीवन जीते हुए गोवंश की सेवा की और समाज के उत्थान के लिए अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया है, जो दृढ़ संकल्प और पारदर्शी शासन का परिणाम है। उन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत के तहत केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही दांता रामगढ़ की गौरवशाली परंपरा को याद करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरू सिंह शेखावत के योगदान को भी स्मरण किया। समारोह के दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खरा, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, खंडेला विधायक सुभाष मील, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत, हरिराम रणवा, पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत महात्मा और बड़ी संख्या में सिक्कर, नागौर व जयपुर जिले के ग्रामीण जन एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। आप भी सुनिए दांता रामगढ़ के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। भारत माता की। अरे भाई, दांता रामगढ़ के लोग हैं, इसकी आवाज जब तक पूरे सीकर जिला, क्योंकि ये 3 जिलों का सीमा का जिला है, सीकर भी है और नागौर का डीडवाना भी है और जयपुर ग्रामीण भी है। तो पता लगना चाहिए कि ऐसे किसान की जो उन्होंने अपना जीवन पूरी किसान पथ में लगाते हुए समाज सेवा में लगाया, उनकी मूर्ति का अनावरण है। इसलिए जोरदार ताकत के साथ भारत मां की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता जी, तेजाजी महाराज की, जीण माता की, साकमरी माता की, सालासर धाम की, काटू श्याम की,
आप सभी की आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारी संस्कृति के वाहक हमारे संत श्री रामरतन दास जी महाराज त्रिवेणी धाम, हीरापुरी जी महाराज थानापति बड़ी डूंगरी धाम और हमारे संत और हमारे विधायक भाई बाल मुकुंदाचार्य जी, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं ऐसे भाई झावर सिंह जी खर्रा साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष नागौर के पूर्व सांसद पूर्व मंत्री भाई सीआर चौधरी जी, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो पूरे राजस्थान के सैनिकों के मूर्ति अनावरण का काम करते हैं और सैनिकों के प्रति जो उनका श्रद्धा भाव है, ऐसे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री मेरे मित्र श्री लालचंद कटारिया जी, एमएलए धौन, युवा विधायक हमारे श्री गोवर्धन वर्मा जी, युवा विधायक खंडेला सुभाष मील जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोज भाटर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, संरक्षक ईश्वर राम इंडाला मेमोरियल ट्रस्ट के श्रीमती पारा देवी जी, मैं उनको नमस्कार करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक श्री नेमाराम इंडाला जी, भाजपा प्रत्याशी दाता रामगढ़ गजानंद कुमावत जी, प्रधान प्रतिनिधि दाता रामगढ़ श्री प्रभु सिंह जी शेखावत, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिराम रड़वा जी, पूर्व बीजेपी प्रत्याशी दाता रामगढ़ श्री गोविंद सिंह जी लांबा साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, मेरे दिलों की धड़कन, मेरे युवा साथियों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले आप सभी को मैं नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भाई नेमा राम जी को कि उन्होंने यहां कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं। आज हम इस प्रांगण में एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति की चिरस्थायी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता और गौमाता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसे किसान जिन्होंने अभी बता रहे थे कि ऐसी खेत में बैलों का हल चलाते हुए अपने परिवार की परवरिश तो की, लेकिन समाज सेवा का भी काम किया। उन्होंने गौ माता का भी काम किया। मैं उस पुण्य आत्मा कर्मियों की भामाशाह स्वर्गीय श्री ईश्वर राम जी हेडाला जी को मैं नमन करता हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा स्थापित सेवा भाव के उच्च आदर्शों के सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। उनकी सादगी और कर्मठता ने उन्हें सभी के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया है। उनके हृदय में समाज के प्रति असीम करुणा और सेवा का अटूट संकल्प था। उन्होंने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते हुए आसपास के लोगों के सुख और दुख को अपना समझा। गौ माता के प्रति उनका अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने वर्ष 2003 में दासरौली में कामधेनु गौशाला की स्थापना कर गौवंश को सुरक्षित और आश्रय प्रदान किया।
उन्होंने तन मन धन से गौमाता की सेवा की और आज ये गौशाला सैकड़ों गौवंश की सेवा का केंद्र बनी हुई है। आज पूरा गांव इस नेक कार्य में सहभागी बन रहा है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक सुंदर उदाहरण है। शिक्षा के महत्व को गहराई से समझने वाले ईश्वर राम जी ने गांव के विद्यालयों के समय समय पर उदारता पूर्वक आर्थिक सहयोग दिया। ग्राम सेवक सहकारी समिति राजपुरा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले खाद बीज और उपलब्ध कराए और किसानों को ऋण दिलवाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में किसान भाई मौजूद हैं और आप लोगों के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है, क्योंकि जब भी मैं किसान भाई को देखता हूं, मेरे मन में उनके प्रति जो भाव आता है, मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि किसान का जीवन बहुत ही सामान्य और ऐसा रहता है कि उसकी उदारता, उसकी समझ, उसके विचार, उसकी सोच हमेशा देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से होती है। क्यों? किसान मन का साफ होता है और किसान जब मन का साफ होता है, किसान अपने दायित्व को निभाता है तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। मैं किसान की पीड़ा को भी समझता हूं। अभी अभी हमारे माननीय जावर सिंह जी कह रहे थे कि आपने बैलों की जोड़ी के लिए अनुदान देने का काम किया है। मुझे पता है यह क्षेत्र तो ऐसा है जो पूरे देश के लिए नागौर और ये हमारा सीकर, हमारा जयपुर ग्रामीण, पूरे देश के लिए यहां से बैल जाते थे और पूरे देश में खेती करने का काम उन बैलों से होता था। हमें यह भी पता है कि बदलती परिस्थिति में हमारा किसान किस तरह से काम कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, हमारा अन्नदाता खुशहाल बने। हम इसी ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद हो और उसका समय पर भुगतान हो। हाल ही में मैंने श्री गंगानगर में, अभी मेरा गंगानगर का दौरा था 8 और 9 को, मैंने सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया और इस बार हमने सरसों की खरीद को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तैयारी की। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया और हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक टन सरसों खरीद करेगी। हमारी सरकार ने एमएसपी पर सरसों खरीद के लिए प्रति किसान पहले 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ा करके वो सीमा भी हमने बढ़ा दी और वो 40 क्विंटल की, यानी कि 100 मन सरसों किसान एमएसपी पर बेच सकता है। ये काम हमने किया। हम 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदेंगे। हमने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस बढ़ाकर 150 रुपये किया है, 150 रुपये। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, गेहूं का जितना समर्थन मूल्य और एमएसपी पर खरीदारी राजस्थान के अंदर हो रही है, यह भाव किसी भी देश के अंदर, किसी भी दूसरे प्रदेश के अंदर नहीं है। अगर यह भाव है तो राजस्थान के अंदर है। इसका फायदा राजस्थान के किसान को मिलेगा। हम किसान सम्मान निधि, आपने देखा है, अगर मैं पहली सरकार की बात करूं तो आप कहेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे लगभग 7 लाख किसान थे जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका नामांतरण चढ़ना था और नामांतरण चढ़ के वो दिल्ली केंद्र सरकार को जाना था जिससे उनको लाभ मिले। इस पहली कांग्रेस की सरकार ने वो काम भी नहीं किया, ये काम भी हमने आकर के किया है। उन नामों को जोड़ते हुए राजस्थान के 7 लाख किसान जोड़ा है, 7 लाख किसानों को जोड़ने का काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि की सहायता राशि
6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दी है। हमारी सरकार ने इस योजना के तहत 72 लाख से अधिक किसानों को 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे किसानों के लिए 1,400 करोड़ रुपए हमने दिया है। करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का काम किया है। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए रात भर जागना ना पड़े, इसके लिए भी हमने लक्ष्य लिया है और हमने कहा है कि हमारे किसान को 2027 तक दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरे भाई और बहनों, हमने एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप हमने इसलिए बनाया कि राजस्थान की प्रगति में किसका योगदान रहेगा, हमें क्या आवश्यकता है। आपसे भी पूछना चाहता हूं, राजस्थान देश का सबसे बड़े भूभाग वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो किस बात की है, किसकी है? जोर से बताइए, किसकी है? पानी की। मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार आते ही हमने राजस्थान का रोड मैप बनाया। हमने कहा कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हमारे किसान का विकास कैसे हो सकता है। हमने सबसे पहले देखा कि पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है। आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले जो हमारे 17 जिले पूर्वी राजस्थान के ERCP योजना जो दशकों से लोग भटका रहे थे, उसको हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा और उन्होंने हमारी स्कीम को आगे बढ़ाया, उसका MOU हुआ और आपने देखा 17 दिसंबर को हमने उसका शिलान्यास किया। उसमें 17 जिले 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये योजना हमने लाकर के धरातल पर उतारने का काम किया है। दूसरी हमारी योजना यमुना जल की, जो शेखावटी को यमुना जल का पानी आना है, हमने उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका MOU हमने किया और उसका MOU करके हमने कहा कि यमुना का पानी हमारे शेखावटी को मिलेगा। लेकिन आपने देखा, जैसे ही हमने MOU किया 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हरियाणा का चुनाव आ गया और हरियाणा का चुनाव आ गया, वहां जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राजस्थान को यमुना का जो समझौता है उसको रद्द कर देंगे। कांग्रेस के लोग मेरे से विधानसभा के अंदर पूछ रहे थे कितना पानी आएगा। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब आप पूछने के हकदार ही नहीं है, आप यमुना जल की बात करने के हकदार ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन वो हरियाणा का घोषणा पत्र लागू हुआ था, यहां के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को जारी हरियाणा में कर रहे थे और उसमें यह था कि कांग्रेस की सरकार आई तो राजस्थान का यमुना समझौता रद्द होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना बताना चाहता हूं कि उस चुनाव में मैं भी गया था, हरियाणा के चुनाव में मैं भी गया था। तो मेरे को यह बताया गया हमारी पार्टी के लोगों द्वारा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है। मैंने कहा चिंता मत करिए, यह राजस्थान की जनता है, यह वैसे नहीं भाव और भावना के द्वारा इनको बराबर कर देगी। मैं इसलिए भी आपको प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। मैंने उस समय भी वहां कहा था और मैंने यह कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं आएगी। इसलिए हमारा यमुना समझौता को ये रद्द कर ही नहीं सकते। इनकी सरकार आएगी जब तो करेंगे, जब सरकार नहीं आएगी तो कहां से कर देंगे। और आपने देखा, अभी कोई मेरे को वीडियो बता रहा था, हमारे कांग्रेस के लोग वहां गए और इनके सामने उन्होंने भाषण दिए, लेकिन ये जो हमारे यहां लोग हैं
उनकी आपने देखा होगा, उन्होंने उनको जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि चाहे प्रदेश की मंत्रिमंडल हो या केंद्र का मंत्रिमंडल हो, ऐसे लोग बहुत हैं जो केंद्र में भी रहे और प्रदेश में भी रहे। कभी इन्होंने किसान की चिंता की क्या? कभी यमुना जल के बारे में बात की क्या? अभी कहते हैं, हमसे पूछते हैं, ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री जी आप शेखावाटी में आए हो, ये पानी कब तक आ जाएगा? अरे भाई, पानी कब तक आ जाएगा? जल्दी आएगा, चिंता मत करिए, क्योंकि हमारी डीपीआर बन रही है। कल ही हमारी पिलानी के अंदर तीसरी मीटिंग डीपीआर की हुई है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये लोग आपके बीच में आएंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आपके बीच में आएंगे। इनसे ये तो आप सवाल कर सकते हैं कि आप भी हरियाणा गए थे, आपने भी यमुना समझौता के पानी की रद्द की बात की थी। आपकी ये बात वोट मांगने वाले कौन होते हैं? ये तो जब आते हैं जब कोई वोट होता है, वोट की राजनीति करनी होती है। मैं शेखावाटी के दौरे पर जब गया, मेरे साथियों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, भाई साहब 45-46 डिग्री का तापमान है, आप इसमें आ रहे हो, गर्मी बहुत है। मैंने कहा हम किसान हैं, और किसान को कभी गर्मी लगती है क्या? अरे किसान तो धूप में काम करता है, खलिहान में काम करता है, खेत में काम करता है, और किसान का जितना पसीना निकलता है, किसान की स्पीड बढ़ती जाती है, काम के लिए बढ़ती जाती है। हमने कहा हम किसान हैं, हम आएंगे, हम 48, 49, 50 टेम्परेचर में भी आएंगे। जनता की सेवा करने का जो व्रत लिया है, उस व्रत को पूरा करेंगे और शेखावाटी की जनता को यमुना का पानी पिलाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने यही इन दोनों पे काम किया, आगे भी हमने काम किया। उदयपुर की हमारी देवास स्कीम हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका भी हमने शिलान्यास किया। जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, उस पानी को रोका, उसमें हमारी टनल बनेंगे, एनीकट बनेगा, वो पानी हमारा इधर आएगा, तो हमारा बीसलपुर में पानी आएगा, उसका लाभ भी हमको मिलेगा। हमारे चित्तौड़ को, उदयपुर को, राजसमंद को, भीलवाड़ा को उसका पानी मिलेगा। हमने माही डैम पर भी काम किया, माही डैम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही के लिए पानी मिले। नर्मदा का पानी हमारा बाड़मेर के लिए, सांचौर के लिए, बायतू के लिए, और वहां के लिए हमारा रानीवाड़ा और भीनमाल के लिए पानी मिले। और यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के लिए भी 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिससे कि वो पूरा का पूरा पानी हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी पहुंचे। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हम राजस्थान के पूरे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था का काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने जैसा बताया, बिजली के लिए हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। हम किसान को दिन में बिजली देना चाहते हैं। किसान की योजना को भी हमने बताया है। हमने हमारे युवा भाई बहनों के लिए काम किया है। ये वो सरकार थी जब युवा पेपर देने जाता था, पिताजी को विश्वास दिलाता था, कहता था कि पिताजी मैंने मेहनत की है, मैं अब की बार नंबर ला के बताऊंगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता था, वो पिता भी रोते थे और पुत्र भी रोता था, क्योंकि पेपर लीक हुआ, उन लोगों के काम हो जाते थे और हमारा मेहनत का किसान का बच्चा रह जाता था। हमने कहा इनको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, हमने एसआईटी गठित की और आज 300 के लगभग जेलों में बंद हैं। ये हमारी करनी और कथनी में देख लीजिए। हमने कहा इनको बंद करेंगे, और अभी तो आ रहे हैं, डेली 2-2, 4-4 आ रहे हैं। हम इनको छोड़ने वाले नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16 महीने के अंदर लगभग 100 पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। हमने कहा था एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की सफलता है, आप जो देख रहे हैं। यही नहीं, हमने युवाओं से कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। जुलाई के महीने में बजट आया था, हमने 1 लाख नौकरी का वायदा किया, 69,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, जुलाई तक और दे देंगे, और 1,88,000 हमने पाए। कब रिजल्ट आएगा और नियुक्ति पत्र कब देने वाले हैं,
शायद राजस्थान में इस तरह का कैलेंडर पहली बार निकला है। हमारे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, आइए, कौन सा पेपर आपको देना है आप पेपर दीजिए और अपने उस किसान पिताजी का सहयोगी बनिए, जिससे आपका परिवार अच्छा परिवार और जिससे समृद्धि हुआ परिवार मिले। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने राजस्थान के अंदर, क्योंकि अगर हमारा उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार भी मिलेंगे, हमारे आय भी बढ़ेगी। हमने राजस्थान किया 35 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के काम जमीन पर उतर के आ गए। ये 3 महीने का काम है जो जमीन पर उतर के आ गए। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप अपना कोई भी काम करें, आप आए, अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी लग सकते हैं। आप सभी से मेरा इतना आग्रह है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम ईश्वर राम जी के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आए हैं, उन्होंने समाज सेवा की है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी केंद्र की योजनाएं, हमारी राज्य की योजनाएं हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि कभी कभी अंधेरे में रहते हैं, दिए तले अंधेरा रहता है, हमारे पड़ोस में कैसा भाई रह रहा है, कौन कमजोर है, कौन किसको आवश्यकता है, उसको योजना का लाभ कैसे मिले। मेरी बूढ़ी मां, मेरी दिव्यांग बहन है, मेरा दिव्यांग भाई है, कोई बेरोजगार युवक है, कोई मेरी बहन है, उन सभी के लिए हमें काम करना है। और काम करने के लिए आपको अपने चारों तरफ देखना है, गांव में भी देखना है, मोहल्ले में भी देखना है, पड़ोस में भी देखना है, और पड़ोस में देखते हुए हमें हमारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। अगर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो अंतिम पायदान पर खड़ा वो व्यक्ति, चाहे हमारा किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए फायदा मिलेगा, चाहे हमारा SC का हो, ST का हो, OBC को हो, उसका योजनाओं का पूरा फायदा मिले। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब आपके बीच में ऐसे लोग आए, सिर्फ वो वोट के समय पर आते हैं, उनसे कुछ सवाल जरूर पूछना कि 70 साल के अंदर आपने इस प्रदेश में क्या किया है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा कि आप इन हमारी योजनाओं को नीचे उतारने का काम करेंगे। आज मैं इस कार्यक्रम में आया और इस कार्यक्रम में आपने जो मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे पहले, क्योंकि यह दातारामगढ़ वो धरती है, इसने प्रदेश को दिशा देने का काम किया है, और प्रदेश ने दिशा देने को काम किया है सबसे पहले हमारे विधायक साहब ने की थी, भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने की। मैं आज उनको भी याद करता हूं कि उसकी इस पुण्य भूमि पर मैं आया हूं, मैं उनको भी नमन करता हूं और ईश्वर राम जी इंडला जी को भी नमस्कार करता हूं। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आइए, हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को कैसे विकसित बना सकते हैं, कैसे उत्कृष्ट बना सकते हैं, और हम एक बदलाव की बिहार जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी और विकास भी, और देश को 2047 तक विकसित बनाने का और दुनिया की तीसरी शक्ति बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम मिलकर के पूरा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।